कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के स्टार प्रचारक सचिन पायलट ने कहा है कि भाजपा के दोनों इंजन डगमगा गए हैं। उन्होंने कहा कि एक इंजन 2022 में सीज हो जाएगा, जबकि दूसरा इंजन 2024 में सीज होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में बदलाव की लहर है और जनता पूरी तरह से बदलाव का मन बना चुकी है। वे सोमवार शाम कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। सचिन पायलट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल आकर कह रहे हैं कि उम्मीदवार को मत देखो, पार्टी चुनाव चिन्ह देखो। इससे साफ है कि भाजपा के उम्मीदवार कमजोर हैं और जीतने वाले नहीं। और लोग इस बात को बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अगर 5 साल में काम किए होते, अपने काम के दम पर, अपनी रिपोर्ट कार्ड, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी गवर्नेंस, अपनी डिलीवरी के दम पर अगर वोट मांगते तो जनता अगर खुश होती तो अपने आप वोट डालती। अब हो ये रहा है कि इस छोटे से राज्य में लगभग प्रतिदिन प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और आज कई सभाओं को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी संबोधित कर रहे हैं। तो अगर मुख्यमंत्री उनके काम पर इतना कॉन्फिडेंस बीजेपी को होता तो शायद इतने बड़े नेता रोज इस प्रकार से अपना टाइम, अपने संसाधन ज़ाय ना करते। तो इट्स अ डेफिनेट इंडिकेशन दैट द बीजेपी इज ऑन अ बैक फुट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। दूसरा, मैंने एक नोटिस किया जो कल बीजेपी ने शायद संकल्प पत्र नाम से एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया। वो एक बहुत ही कवर अप जॉब टाइप मुझे लगा कि उसमें कहीं पर भी वो कॉन्फिडेंस लोगों को इंस्पायर करने में बिल्कुल फेल हुए कि हम कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा उसमें ओपीएस का था, ओल्ड पेंशन स्कीम का। ना तो उसके लिए हाँ बोला है ना बोला है और अधर में लटका दिया उसको, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अगर हाँ बोलते हैं उसको तो जो हमने पब्लिक को कमिटमेंट किया कांग्रेस पार्टी ने, हमको फॉलो करना पड़ेगा। और फिर अनेक राज्यों में जहाँ उनकी सरकारें हैं वहाँ पे डिमांड आएगी, केंद्र सरकार से डिमांड आएगी, तो उन्हें उसको साइड स्टेप किया है। लेकिन उसको बरकरार भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डिमांड और ये मांग है, ये वादा जो है, ये जड़ पकड़ गया पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो इससे पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं कि इस मुद्दे पर जो पब्लिक ने हमारे वादे को, हमारे मैनिफेस्टो को, एक महत्वपूर्ण अंश को लोगों ने बहुत सहर्ष स्वीकार किया था, उसको वो अब नकार नहीं सकते हैं। इसलिए बहुत फंस गए हैं, ना हाँ बोल पा रहे हैं ना बोल पा रहे हैं। और जहाँ तक ये भ्रम फैलाया जा रहा है कांग्रेस के बारे में, आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं, हमने ओपीएस को लागू किया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, और हिमाचल प्रदेश में भी सरकार निर्माण के तुरंत बाद हम पहली कैबिनेट मीटिंग में इसका निर्णय लेंगे। और हमने जो कमिटमेंट्स किए हैं मैनिफेस्टो के माध्यम से, चाहे वो मासिक भत्ता महिलाओं के लिए हो 1500 रुपये का, 300 यूनिट बिजली फ्री की बात हमने करी है, 1 लाख नौकरियों की बात करी है। तो ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं जो लोगों से हमने फीडबैक लेने के बाद अपने कमिटमेंट्स को तैयार किया और पूरा बैकग्राउंड रिसर्च करने के बाद किया है। बनती है, जब भी बनी पहले लोगों को एक विश्वास था। इस बार जो सरकार चली है भाजपा के नेतृत्व में, उससे बहुत लोग अपने आप को एक तरह से धोखा उनके साथ हुआ, मैं कहता हूँ। और दोनों सरकारें आपकी हैं, दिल्ली की, शिमला की, फिर भी पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थ, सभी इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट रेट्स हैं। और ये सरकारी आंकड़े हैं, कुपोषण हो, अनेक ऐसे मुद्दे हैं सोशल इंडेक्सेस पे जहाँ पे भाजपा के दोनों सरकारें, जो डबल इंजन की सरकारें बोलते हैं, दोनों ही इंजन लगभग गड़बड़ा रहे हैं। और मैं अनेक सभाओं में बोल रहा हूँ कि पहला इंजन तो सीज होगा 12 तारीख को हिमाचल प्रदेश में, और दूसरे की बारी आएगी 2024 के अंदर। और मैंने इस बात और नोटिस करी कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि उम्मीदवार को मत देखो, सिर्फ चुनाव चिन्ह को देखो। इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि जो उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं वो जनता को पसंद नहीं है। और आपसी जो खिंचाव, जो टकराव, जो धक्का मुक्का हो रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो जग जाहिर है, मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि उम्मीदवारों के चेहरों को मत देखो, कैंडिडेट कौन है मत देखो, सिर्फ पार्टी को वोट डालो। दैट मीन्स द क्वालिटी, द काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स बीजेपी हैज फील्डेड आर नॉट विनिंग कैंडिडेट्स। और ये मैंने फील्ड में जाकर देखा है, अनेक जिलों में दौरा मैंने किया है, तो बहुत ज़्यादा उनके रेबल कैंडिडेट्स हैं, असंतोष में है, नेतृत्व में झगड़ा है, और आपस में जो टकराव भाजपा के लीडरशिप में है हिमाचल के अंदर, वो अब बिल्कुल सामने आ रहा है। बहरहाल वो उनके अपने इंटरनल पार्टी का मैटर है। ये हम तो अपने खुद की पार्टी का, हमने जो मैनिफेस्टो बनाया, जो कैंडिडेट्स हमने फील्ड में उतारे हैं और जो कैंपेन हमने किया है, एक बहुत ही सस्टेन कैंपेन किया है। और जो रिस्पांस लोगों, प्रियंका जी की जो रैलियां हो रही हैं, जो लोग जिसमें आ रहे हैं, हम सबकी सभाओं में बहुत पार्टिसिपेशन लोगों का, एक तो होता है न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ का पार्टिसिपेशन, एक होता है ईगरनेस, उनमें उत्साह है, जोश है, उमंग है, और एक बदलाव की लहर पूरे हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिल रही है।